देखिए यहाँ पूरे कमी आपको किस सिस्टम की किस उसमें आपको नज़र आती है? कई कई साल एक परीक्षाएं देते हैं, उसके बाद युवा केवल फिर धरने पर बैठना पड़ता है कि हमारा रिजल्ट निकालिए। फिर रिजल्ट निकलता है तो पता चलता है कि उसमें कोई धांधली हो गई। फिर कोर्ट में मामले जाते हैं, या कोर्ट में नहीं भी जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं कि विभाग आवंटन ही नहीं होता, तो लंबी एक लड़ाई बीत जाती है। तो इसमें आप किस व्यवस्था को पूरा जिम्मेवार मानते हैं? मैं इसमें केवल एक को व्यवस्था को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं भूतपूर्व में जो पहली भी सरकारें रही हैं उनमें भी चीज़ें ऐसे धांधली के आरोप या ये सब लगते रहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे देखिए बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार किसी की भी हो, बेरोजगारी बढ़ी है और पहले से ज़्यादा बढ़ी है। 2000 मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। 2017 में सरकार बनी है, मतलब सत्ता परिवर्तन हुआ है। 17 में सरकार आई, 16 की वैकेंसी है, 23 में रिजल्ट आ रहा है। 17 से 22 एक कार्यकाल आपका पूरा हो गया, और फिर 22 में हम लोग फिर से बहुमत से जिताया गया, है ना। और फिर उसके बाद अब देखिए 23 में रिजल्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये सिस्टम में प्रॉब्लम तो है, ठीक है। इसीलिए हम लोग भी गिने भी जाते हैं। देखिए पूरे जब देश का मैप उठाया था, यूपी बिहार के लोगों का इमेज जो थोड़ा सा बाहर जाते हैं, साउथ इंडिया जाते हैं, दक्षिण भारत, तो यूपी बिहार का इमेज गंदा क्यों जाता है? क्योंकि सिस्टम जो है ना वो आपके युवाओं को सपोर्ट। अब बताइए, हम 25 साल के हैं, 25 साल एज है हमारी ये कोई उम्र है धरने पे बैठने की? हमें कहाँ लगना चाहिए? हमें लगना चाहिए कि किसी सिस्टम में मैं खुद भी मानता हूँ कि मैं एवरेज आदमी नहीं हूँ, मतलब मैं एवरेज बच्चों में नहीं आता। मैं अच्छा था पढ़ने में और हूँ, ठीक है। मैं कई एग्ज़ाम इससे पहले भी निकाला हूं, बट ये है सिस्टम की लापरवाही की वजह से मैं आज तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं कर पाया किसी भी चीज़ में। एसएससी भी दिया, मैं कई एग्ज़ाम्स दिया। मैं उस एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात ये सिर्फ अपनी है ही नहीं, केवल मेरे एग्ज़ाम की बात है ही नहीं। देखिए आप टीचर की वैकेंसी आप देख लीजिए, 2017-18 के बाद, 18 के बाद से अभी तक नहीं आई, 5 साल हो गया। अब बताइए वो टीचर, हर साल बच्चा पास हो रहा है तो वो तेज है। मैं कह रहा हूँ कि वो, मैं ये कह रहा हूँ चलो एवरेज बच्चे को तो हटा ही दीजिए, एवरेज बच्चे को मत लीजिए सिस्टम में, ठीक है, अच्छी बात है। बट भाई जो तेज है, जो टॉपर है, जो डिजर्व करता है कि आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर नौकरी दो उसको, क्योंकि वो फिर उसको आप धरने में इन्वॉल्व कर लोगे। अब उसको धरना इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जो बहुत अच्छे ब्रेन के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, ज़्यादा दिन तक 6-7 साल आपकी एक वैकेंसी के लिए नहीं दे सकते। अब बताइए उनको, अब आप कल की न्यूज़पेपर में देख रहे थे कि बीटेक एमटेक वाले IIT से बीटेक करके लड़के, और उसमें क्लर्क ग्रेड पे ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। बताइए कैसा भविष्य जाएगा? हम किस ओर बढ़ रहे हैं? 21वीं सदी में होते हुए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पे ध्यान देना। देखिए 17 में सरकार आपकी थी, 22 में फिर से जीती। ये 2 सरकार का टर्म क्यों लग रहा है एक ही वैकेंसी पे? 18 मान लीजिए, चले वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आप राजनीतिक पार्टी में कि 16 की वैकेंसी भाई अगली सरकार की थी, हम क्यों दे रिजल्ट, ठीक है, आपके मतभेद थे। 2018 की वैकेंसी क्यों फंसाए हैं सर? 2018 की वैकेंसी है, आप उसको 23 में, अभी 24 में जाएगा ये रिजल्ट, मैं आज कह रहा हूँ। बट हम लोग बैठे धरने में, 55 दिन से बैठे हैं। बताइए हम लोग जवानी यहाँ गंवाने वाली चीज़ है? मतलब अब क्या करें? अब बताइए, अब आए दिन आज देख रहे हो कोई MBA चाय वाला, बीटेक चाय वाली, या BTC चाय वाली। अब मैं कई लोगों जानता हूँ पर्सनली, मैं उनसे ट्विटर पे या कहीं से भी बात करता हूँ। मैं बड़ा दुख होता है कि आप किस देश की निर्माण की नींव रख रहे हैं आप? क्या राष्ट्र निर्माण होगा ऐसे बच्चों के साथ जो धरना दे रहे हैं? सिस्टम पे भरोसा, सर मैं सच्चाई बता रहा हूँ मैम आपको, कि अगर मैं अभी सिस्टम में जाऊंगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, मेरे को उम्मीद है, बट सिस्टम में जाऊंगा, मैं किस सिस्टम के साथ खड़ा होऊंगा? मैं उसी सरकार का भुक्तभोगी रहूंगा ना। 7 साल में जिस चीज़ का इंतजार किया हूँ, अब उस सिस्टम से क्या मैं जुड़ाव महसूस कर पाऊंगा? मैं रोऊंगा, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मैं उस चीज़ को फील करूंगा कि यार 7 साल इसने हमारी बहुत ज़्यादा यार परेशान किया है, फ्रस्ट्रेट किया है। हम इसके लिए रात भर रोए हैं, इसके धक्के खाए ट्रेनों में, रात में दिसंबर में मैं 2-2, 3-3 डिग्री स्क्रीनशॉट रखा हूँ आज भी टेम्परेचर की, कि मैं आज यहाँ स्टेशन पे 3 डिग्री में सोया हूँ। पुराने हैं 2020 में, 18 में, तो मतलब 1 साल की कहानी नहीं। आपको लगता है 7 साल आराम से काट दी? आराम से नहीं कट रहे हैं। स्टूडेंट जब बस स्टैंड पे मैं देखता हूँ कि जमीन में सोया होता है ना, तो बहुत अंदर से दुख होता है कि कुछ करें, मगर क्या करें जब हम खुद ही उसी की तरफ है, समझे? तो मेरे को जब सिस्टम में जाऊंगा आज नहीं तो कल, तो मैं उस सिस्टम से बहुत ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर नहीं पाऊंगा, और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ सरकार को जाता है। सरकार कोई भी हो, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, बट ये है कि उनको ध्यान देना चाहिए। सही बात है।